चालाक बिरयानी वाला। एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू का सपना था कि वह एक दिन बड़ा व्यापारी बने और उसने इसके लिए अपने ठेले पर बिरयानी बेचना शुरू किया। उसकी बिरयानी बहुत ही प्रसिद्ध हो गई क्योंकि वह हमेशा तरह तरह के मसालों और ताज़े मसालों का इस्तेमाल करता था। लोग दूर दूर से उसकी बिरयानी खाने के लिए आते थे। लेकिन बबलू के भीतर एक चालाकी भी थी जो उसे कभी खुश नहीं रहने देती थी। बबलू ने यह सोच लिया था कि यदि वह अपनी बिरयानी को और भी ज्यादा आकर्षक और सस्ती बना सकता है तो और भी लोग उसे खरीदेंगे और वह ज्यादा पैसे कमा सकेगा। उसने अपनी बिरयानी की कीमत कम करने का तरीका ढूंढ लिया। उसने चुपके से अपनी बिरयानी में ताज़े और अच्छे मसालों के बजाय पुराने मसाले और सस्ते चावल डालने शुरू कर दिए। इसके साथ ही वह बिरयानी में ज्यादा तेल और रंग डालने लगा ताकि लोग देखते ही समझें कि बिरयानी में ज्यादा स्वाद है। एक दिन गांव में एक व्यापारी और उसके दोस्त आए। वे दोनों बिरयानी के शौकीन थे और बबलू की दुकान पर आकर बिरयानी खाने का फैसला किया। व्यापारी ने बिरयानी का पहला निवाला लिया और वह तुरंत उसकी चपचपाहट और तेल की तासीर महसूस करने लगा। व्यापारी ने मन ही मन सोचा, यह बिरयानी तो ताज़े मसालों से नहीं बनी है, कुछ तो गड़बड़ है। व्यापारी ने दूसरे दिन बबलू की दुकान पर जाने का निर्णय लिया, लेकिन इस बार वह एक योजना के साथ आया। उसने बबलू से कहा, तुम्हारी बिरयानी बहुत मशहूर है, मुझे भी एक बड़ी पार्टी के लिए बिरयानी चाहिए। अगर यह अच्छी रही तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा ऑर्डर दूंगा। बबलू को मौका नजर आया और उसने अपना सबसे सस्ता और कम क्वालिटी का सामान डालकर बिरयानी बनाई। जब पार्टी का दिन आया, व्यापारी ने बबलू की बिरयानी की तारीफ की, लेकिन बबलू ने देखा कि व्यापारियों के चेहरों पर खुशी के बजाय नाखुशी थी। व्यापारी ने धीरे से बबलू को बताया, तुमने जो बिरयानी दी है वह तो बिल्कुल अलग है। कल जो तुमने दी थी वह तो ताज़े मसाले और अच्छी सामग्री से बनी थी, लेकिन आज तुम्हारी बिरयानी में ऐसा कुछ नहीं था। मैं तुम्हारी चालाकी समझ चुका हूँ। बबलू को यह सुनकर समझ में आ गया कि उसने अपनी चालाकी से न केवल व्यापार को धोखा दिया था, बल्कि अपने नाम को भी खराब किया था। अगले दिन बबलू ने अपनी सारी गलतियां सुधार ली। उसने अपनी बिरयानी में ताज़े मसाले और चावल डालने शुरू कर दिए और अपने ग्राहकों को पहले जैसा स्वाद देने का वादा किया। धीरे धीरे बबलू की दुकान फिर से भीड़ से भरने लगी और उसकी बिरयानी की शुद्धता और स्वाद ने उसे फिर से गांव में सम्मान दिलवाया। मोरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चालाकी से काम कभी नहीं चल सकता। जब हम ईमानदारी और मेहनत से अपना काम करते हैं तो न केवल हम सफलता पाते हैं, बल्कि हमें लोगों का विश्वास भी मिलता है।